को भी, और उससे पहले मारपीट मेरे साथ हुई तो मैं सब चीज़ों से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसमें मैं बच गई। और मेरे घर वालों ने मेरे को बोला, और उसके बावजूद पुलिस ने 15 तारीख को अभी मेरे ऊपर दबाव, मेरे को बताया नहीं कि वहाँ दीपक हुड्डा आने वाला है। दीपक हुड्डा ने प्लान किया, इसमें कुछ उच्च पुलिस अधिकारी शामिल है इस साजिश में। इसमें जो आरोपी था, जांच पूरी हो चुकी, यानी कि दीपक हुड्डा, वो आज खुलेआम बाहर घूम रहा है। और मैं जो इसका 2 दिन जिस केस में लोगों को हजारों मतलब कितने महीनों तक कोई पूछता भी नहीं जिन केसों को, उस केस में मेरे को गिरफ्तार किया गया। तो चुनाव से पहले जो चंडीगढ़ से हम आ रहे थे उसने मारपीट की, मैंने जाने से घर वालों को सख्त मना कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, उससे पहले 2022 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उस इंसान से, इतनी परेशान होकर। और उसके बावजूद भी फिर भी मैं उस इंसान के साथ रही, क्योंकि मेरे घर वालों का दबाव इतना ज़्यादा था मेरे ऊपर कि मेरे घर वाले ये बोलते थे, कोई नहीं बेटा बसा ले, कोई नहीं, आदमी सुधर जाते, नहीं वो होगा, कोई बात नहीं बेटा। पंचायतें हुई, हजारों पंचायतें हुई हमारी, और उन पंचायतों में हमेशा मेरे को बोला जाता था कि मैं ना बोलूं, मैं चुप भी रही। मैंने उसके जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाना भी बंद कर दिया। मैं बैठकर कोने में मैं माता रानी का नाम लेती रहती ना, तब भी वो इंसान मुझे छोड़ता नहीं था, तब भी मुझे बुरे तरीके से मारता था। एक चाय पीती थी ना, उससे आवाज आ जाती, जब भी वो इंसान मुझे बुरे तरीके से मारता था। वो ऐसा इंसान मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे किसी के साथ जाती कर सकता है। ये सब चीजें मैं बर्दाश्त करती रही, ये और मेरी बर्दाश्त की सब चीज़ें बाहर हो गई। इलेक्शन के बाद अभी 27 तारीख को भी, और उससे पहले मारपीट मेरे साथ हुई तो मैं सब चीज़ों से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसमें मैं बच गई। और मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि अगर तुम मर गई तो हमारे पास अब क्या है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, तू छोड़ दे, अब हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन से पहले मेरे घर वालों ने मेरे को ये बोलकर भेजा था कि अब उन्होंने, उसके दोस्तों ने और उसने और जो पंचायती जो आदमी थे, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि ये तेरे साथ मारपीट नहीं करेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया और बोले अगर मारपीट की तो मैं तुम्हें डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से दे दूंगा। उसने ये बात की, हाँ भरी, तो मैं उसके साथ मैं गई, लेकिन वो बिल्कुल भी सुधार में नहीं आया वो इंसान। उसने वही रवैया रखा। और मैंने दोबारा जब सुसाइड के लिए अटेम्प्ट किया, उस टाइम मेरे घर वाले भी टूट गए, लेकिन मैंने ये चीज़ें कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि किसको मैं बताऊं, अगर बताऊंगी तो इसमें उसको ये लगता रहा कि ये थाने में जाएगी नहीं, पंचायतें होगी तो पंचायतों में बस तुम ड्रामे करना कि माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांगने के बाद तेरे को बार बार ये भेजते रहेंगे और ये इज्जत के मारे थाने में नहीं जाएंगे। तो उस इंसान ने, उसके लिए मैंने 11 तारीख को हमारे एसपी हिसार को बोला, सर मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे इससे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो इससे एक तलाक, और जो मेरा सामान है मुझे सिर्फ मेरा सामान चाहिए, मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए जो मैं लेके गई हूँ। वो सामान की मैंने लिस्ट भी आधी दी हुई, मैंने वो भी पूरा नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता दूं। मैंने सिर्फ ये चीज़ बोली और मेरे को 1.5 महीना हो गया, मेरी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बावजूद पुलिस ने 15 तारीख को अभी मेरे ऊपर दबाव, मेरे को बताया नहीं कि वहाँ दीपक हुड्डा आने वाला है। दीपक हुड्डा ने प्लान किया, इसमें कुछ उच्च पुलिस अधिकारी शामिल है इस साजिश में। उनके साथ उन्होंने मिलकर मेरे को ये नहीं बताया कि दीपक हुड्डा वहाँ आया हुआ है। उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स के बहाने वहाँ पे बुलाया, जबकि मैंने सारी सब चीज़ें दे चुकी थी मैं।
और फिर वहाँ बुलाकर आमने मैंने उनको ये बताया था कि जब दीपक हुड्डा मेरे सामने आता है, मेरी तबीयत, वो मेरे को बोलता है कुछ, मैं उसकी आवाज़ सुनती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं। और वो इंसान आया और वहाँ उसने ऐसे ही गंदा गंदा बोलना स्टार्ट किया और उसने मेरे को एक वीडियो दिखाया फ़ोन में, और वीडियो को देखने के लिए मैं बोला कि दिखाओ कहाँ है वीडियो। मैंने उसके हाथ से सिर्फ फ़ोन लेने के लिए वो किया था और उसी ने सिर्फ ये बात हुई थी, वहाँ पे पुलिस वाले भी, सब चीज़ें थी, वहाँ का CCTV कैमरा रिकॉर्ड आप निकलवा कर दे सकते हो। वहाँ मेरा पापा और मेरे मामा तो अंदर मौजूद भी नहीं थे, जिनका इन्होंने नाम भी लिखवाया हुआ है इस FIR में। झूठी FIR उसने कटवाई, झूठा मेडिकल जाके करवाए। मैं बोलना चाहूँगी कि क्या हमारे देश में क्या चल रहा है, मेरे जैसी लड़की के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं ये कुछ लोग मिलकर। मैं गुहार लगाना चाहूँगी इस देश के सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे CM साहब से कि मेरे साथ इतनी चीज़ें हो रही है, मैं किसी को ये चीज़ें नहीं बता पाई। मैं हमारे CM साहब से मिली भी थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि 28 तारीख तक मेरा सेशन चल रहा है, मैं बोलूँगा कि ये म्यूचुअल कंसेंट से सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन उस इंसान को ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मैं मजबूर हो गई हूँ अब मीडिया के सामने आने के लिए, क्योंकि वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंसाफ पसंद लड़की हूँ और मैंने इतनी चीज़ें, मेरे डिप्रेशन में होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर हॉस्पिटल से मैं थाने में जा रही हूँ और मेरे से इतनी पूछताछ हो रही है झूठे केस की, जबकि वो FIR ही नहीं होनी चाहिए थी, उनको जांच करनी चाहिए थी कि क्या बात हुई थी। FIR दर्ज होती है और उसमें मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है। आज मैं जमानत पर बाहर हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं जमानत पर बाहर हूँ। मेरा केस जो 1.5 महीने से है उसमें जो आरोपी था, जांच पूरी हो चुकी, यानी कि दीपक हुड्डा, वो आज खुलेआम बाहर घूम रहा है। और मैं जो इसका 2 दिन, जिस केस में लोगों को हजारों, मतलब कितने महीनों तक कोई पूछता भी नहीं जिन केसों को, उस केस में मेरे को गिरफ्तार किया गया। समझ सकते हो मैं आज इस मामले में मैं आज जमानत पर हूँ, मेरे साथ क्या कर रहे हैं इसमें मैं अगर मेरे को आने वाले टाइम में अगर कुछ हो जाता है या मैं मर जाती हूँ या कोई मेरा एक्सीडेंट या कुछ भी किसी भी उससे, या मेरे को कोई अटैक आ जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो मेरी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और यहाँ का SP हिसार होगा। क्योंकि मैंने 1.5 महीने पहले SP हिसार को मैंने सारी अपनी चीज़ें लिखित में मैंने ये बोला था, मुझे कुछ नहीं चाहिए उस इंसान से, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। लेकिन सभी लोग, सभी पुलिस वाले, कुछ उच्च अधिकारी रोहतक के भी और हिसार के भी मिलके मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में आऊँ और डिप्रेशन में आके फिर मैं दोबारा से दीपक हुड्डा को मेरे को आमने सामने बिठाया जाए और फिर मेरे को अटैक आए। और अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा केस जिसकी जांच पूरी हो चुकी थी, उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है सिविल थाने में। ये बात मुझे आज सुबह अखबार से पता चली, जबकि मेरा केस है। मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कि मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस बात का मुझे पता चला अखबार से, तो आप सोच सकते हैं कि क्या मिली भगत चल रही है। जिस केस की जांच हो चुकी थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ट्रांसफ़र करने के साथ में इस केस को लंबा खींचा जा रहा है ताकि मैं दबाव में आऊं और झूठा केस के दबाव में आऊं और मेरे को पैनिक अटैक आए और दीपक को जब आमने सामने दोबारा दीपक को और मेरे को आमने सामने दोबारा बैठाया जाए तो इस तरह के झूठे केस वो और भी मेरे ऊपर फाइल कर सके, जिससे मेरे को और ज़्यादा टॉर्चर किया जाए, और ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए और मैं उसका डाइवोर्स ना दूं।